हेलो एवरीवन, डिजिटल डिज़ाइन लैब के फर्स्ट ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे कि डिजिटल डिज़ाइन में यूज़ करने वाले डिफरेंट लॉजिक गेट्स की आईसी नंबर को कैसे याद किया जाए। ये हमें पता है कि हम किसी भी डिजिटल डिज़ाइन में बेसिक गेट्स को यूज़ करते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ एक हाफ एडर का जो कि 2 बिट्स को ऐड करेगा, तो उसके लिए सम का एक्सप्रेशन द सम इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी एंड कैरी के लिए एक्सप्रेशन आता है ए एंड बी। तो फॉर सम योर एक्सप्रेशन इज ए एक्सॉर बी एंड फॉर कैरी योर एक्सप्रेशन इज ए डॉट बी। तो अगर हमें ये इम्प्लीमेंट करना है लॉजिक, तो इसके लिए मुझे एक एक्सॉर गेट चाहिए एंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कैरी मुझे एक एंड गेट चाहिए। तो अगर मुझे कोई हाफ एडर डिज़ाइन करना है तो मुझे एक्सॉर एंड गेट मालूम होने चाहिए और उनके आईसी नंबर पता होने चाहिए। सपोज मुझे कोई सर्किट दिख रहा है एक हाफ एडर का और उसमें कुछ आईसी यूज़ की गई हैं, जैसे सपोज ये आईसी है तो इसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। सो इन नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये आईसी किस बेसिक गेट की है या किस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाफ एडर की। तो हाफ एडर के लिए एक एक्सॉर गेट चाहिए और एक नैंड गेट चाहिए। तो इसलिए हमें इन आईसी नंबर्स को याद करना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि इन डिफरेंट बेसिक गेट्स के आईसी नंबर को कैसे याद किया जाए। तो यहाँ पर 7 आईसी नंबर्स लिखे गए हैं फ्रॉम 74000 टू 74266। तो आइए देखते हैं कैसे इन आईसी नंबर्स को याद करना है और किस गेट के लिए कौन सा आईसी नंबर है। हम सब ने यूनिवर्सल गेट्स पढ़े हैं। पहला यूनिवर्सल गेट होता है आपका नैंड और दूसरा यूनिवर्सल गेट हमने पढ़ा है नॉर। क्लियर? तो हम यहाँ शुरू करते हैं नैंड गेट से। तो पहले हमने लिख दिया नैंड गेट, दूसरा यूनिवर्सल गेट हमने लिख दिया नॉर गेट। तो अब यूनिवर्सल गेट खत्म हो गए। अब हमारे पास जो सबसे सिंपल बेसिक गेट आता है वो आता है नॉट, जिसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो 3 गेट हो गए, नैंड, नॉर एंड नॉट। क्लियर? अब हमारे पास 2 बेसिक गेट बचे, उन्हें कैसे लिखना है ये देखते हैं। अब यहाँ पर हमने नॉट लिख लिया है और हमने स्टार्ट कहाँ से की थी कहानी? नैंड गेट से। तो अब जस्ट आप यूनिवर्सल गेट्स को कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए उसी सीक्वेंस में जिसमें आपने यूनिवर्सल गेट्स को लिखा है। लाइक पहले आपने क्या लिखा है? नैंड। तो नैंड का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एंड। नॉर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? और। क्लियर? तो आई थिंक आपके सारे गेट्स कवर हो गए। नॉट, एंड, और, नैंड, नॉर, यूनिवर्सल गेट। 2 गेट आप और पढ़ते हैं जो कि होते हैं आपके एक्सॉर गेट एंड सेकेंड वन इज योर एक्स नॉर गेट। क्लियर? तो ये आपके बेसिक गेट हैं जो आप जनरली पढ़ते हैं। सो दिस इज योर और गेट। तो आइए देखते हैं कि इनके आईसी नंबर्स को कैसे लिखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला गेट जो हमने कंसीडर किया दैट इज योर नैंड गेट। हमने उसको नंबर दिया 7400। क्यों दिया? क्योंकि ये 4 जो है वो क्वाड के लिए यूज़ होता है। आप कोई भी आईसी अगर देखेंगे गूगल पे सर्च करके उसके पिन डायग्राम को, तो आपको उस आईसी के अंदर 4 गेट्स मिलेंगे। इट मीन्स नैंड गेट की इस क्वाड नैंड गेट आईसी के अंदर 4 नैंड गेट्स होंगे। क्लियर? आईसी नंबर हमने क्या सेलेक्ट किया या कहाँ से हमने स्टार्ट किया? 7400 से। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं आपसे कहता जा रहा हूँ उसे फॉलो करते जाइए। 7400 में 2 ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा 7402 लास्ट 2 बिट्स में, डिजिट्स में। अगेन 740 फिर से 2 ऐड कर दीजिए दैट इज 04। तो आप जब यूनिवर्सल गेट्स की बात कर रहे हैं तो आप एडिशन कर रहे हैं। मीन 7400 से स्टार्ट किया, फिर +2 कर दिया, देन नॉट में जा रहे हैं तो भी +2 करके 4 आ गया। अब आप बेसिक गेट्स पे आ जाइए। तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7408। नेक्स्ट आ जाइए 748 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 32। वेरी सिंपल। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बाकी के बचे 2 गेट्स की। तो सिंपल याद कर लीजिए 7486
और नेक्स्ट के लिए 7 4 8 को ब्रेक कर लीजिए 2 और 6 में, तो 2 + 6 इज 8, देन 6 को एज इट इज लिख लीजिए। क्लियर? तो एक बार और देखते हैं हमने क्या किया। हमने स्टार्ट किया नंबर 7400 से, उसमें 2 ऐड कर दिए 7402, देन अगेन 2 ऐड कर दिया 7404, देन 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 7408, देन अगेन हमने 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 7432, देन हमने 7486 याद कर लिया और 748 को ब्रेक कर दिया 2 6 में, और ये हमारे यहाँ सारे ऐसी नंबर आ गए। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यही लिखा हुआ है 7400 7402 0408 32 486 4266। तो क्या है, दिस इज फॉर नैंड गेट, दिस इज फॉर नॉर गेट, दिस इज फॉर नॉट गेट, दिस इज फॉर एंड, दिस इज फॉर और, दिस इज फॉर एक्सॉर, एंड दिस वन इज फॉर एक्सनॉर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे हम किसी भी बेसिक गेट की, या जो भी हम डिजिटल डिज़ाइन में बेसिक गेट्स यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल गेट्स यूज़ करते हैं, उनकी आईसी को कैसे याद करना है। आप 1 या 2 बार इसका रिवीजन करिए, इस मेथड को समझने की कोशिश कीजिए, आपको कभी भी आईसी नंबर बेसिक गेट्स के याद रखने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।